अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह ग़िज़ा और तग़ज़िया बख्श अनासिर का तिब्ब यूनानी के रूह से तशरीह आप सुनेंगे। ग़िज़ा की तारीफ़। यूनानी तिब्ब के मुताबिक ग़िज़ा वह शय है जो जिस्म में दाखिल होकर नंबर 1 हज़म हो, नंबर 2 अखलाक में तब्दील हो, नंबर 3 बदन के साख्त और तवानाई का हिस्सा बन सके। ग़िज़ा से अखलाक की तश्कील के मुख्तलिफ मराहिल दिखाए गए हैं। सबसे पहले ग़िज़ा बदन में दाखिल होती है, हज़म मेदी से गुज़रती है, उसके बाद हज़म कबदी से गुज़रती है, उसके बाद हज़म उरूक़ी, फिर उसके बाद हज़म अज़वी और अखलाक की तश्कील। यानी 4 तरीक़े का हज़म जो तिब्ब यूनानी में कहा गया है उन चारों मराहिल से गुजरेगी, यानी मैदा से, कबिद से, उरूक़ से और अज़ू से। चारों मराहिल से गुजरने के बाद जो अखलाक की तश्कील होती हैं वो 4 तरीके के अखलाक होते हैं: सौदा, सफरा, बलगम, दम। दम का मिजाज हार और रतब होता है, बलगम का मिजाज बारिद और रतब होता है, सफरा का मिजाज हार और खुश्क होता है, और सौदा का मिजाज बारिद और खुश्क होता है। और इन्हीं चारों अखलाक के इम्तिजाज से मिजाज या टेम्परामेंट बनता है। इंसान का मिजाज अखलाक की तश्कील के बाद या तो सर्द होगा, या गर्म होगा, या खुश्क होगा, या तर होगा, या मुरक्कब भी हो सकता है। तिब्ब यूनानी का बुनियादी वसूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर अखलाक इतदाल में है तो इंसान को सेहत दस्तयाब होती है, और अगर अखलाक का अदम तवाज़ुन है तो सूए मिजाज यानी मर्ज पैदा होता है। और इसके लिए इलाज बिल ग़िज़ा, दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब, फिर से इतदाल, सेहतमंद ज़िंदगी। अगर आपका अखलाक बनने के बाद अखलाक में तवाज़ुन है, सेहत बरकरार है, तो फ़बिहा ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अखलाक की तश्कील के बाद सुए मिजाज पैदा हो गया और मर्ज पैदा हो गया, तो उसके लिए अब वसूल इलाज क्या होगा? इलाज बिल ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा का के ज़रिए इलाज, फिर दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब। अगर बारिद इंसान का मिजाज है तो गर्म कैफियत की ग़िज़ा, और गर्म मिजाज है तो बारिद कैफियत की, और अगर खुश्क है तो आपको जो है या खुश्की है तो आपको मरतूब ग़िज़ा, और अगर मरतूब है तो खुश्क ग़िज़ा, यानी अपोजिट कैफियत के ग़िज़ा का इंतखाब करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए फिर से मिजाज को इत्तदाल में लाया जा सकता है और सेहतमंद ज़िंदगी हासिल की जा सकती है। नज़रिए अखलाक। यूनानी तिब्ब की बुनियाद ह्यूमरल थियरी पर है, जिसके मुताबिक जिसमें 4 अखलाक पर मुस्तबिल है। नंबर 1 दम, जिसका मिजाज गर्म और तर। नंबर 2 बलगम, जिसका मिजाज सर्द और तर। नंबर 3 सफरा, जिसका मिजाज गर्म और खुश्क। नंबर 4 सौदा, सर्द और खुश्क। ग़िज़ा इन्हीं अखलाक को पैदा करती है और मुतवाज़िन करती है या बिगाड़ सकती है। ये तीनों चीज़ अखलाक पैदा होने के बाद अगर अखलाक में तवाज़ुन है तो सेहत है, और अगर अखलाक में तवाज़ुन नहीं है तो सेहत बिगड़ सकती है। मिजाज और ग़िज़ा का गहरा ताल्लुक़ है। हर इंसान का एक ख़ास मिजाज होता है, या तो गर्म, या सर्द, या तर, या खुश्क।
अहम वसूल, ग़िज़ा हमेशा मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। अगर गर्म मिजाज है तो ठंडी ग़िज़ा का इस्तेमाल, और सर्द मिजाज है तो गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल होना चाहिए। यूनानी नुक्ते नज़र से ग़िज़ा की दर्जाबंदी। यूनानी नुक्ते नज़र से ग़िज़ा को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, तक़सीम किया गया है। नंबर एक, ग़िज़ाए लतीफ़ा, यानी जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ा, मसलन यखनी। नंबर दो, ग़िज़ाए कफ़ीफ़ा, देर से हज़म होने वाला, मसलन गोश्त। गोश्त और यखनी में फ़र्क है। यखनी में सिर्फ पानी, उसका शोरबा लेते हैं, बहुत ही सादे तरीक़े से उबाल करके उसका इस्तेमाल कराते हैं, इसीलिए ये जल्द हज़म होती है। जबकि गोश्त यह ग़िज़ाए कफ़ीफ़ा है, हम दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। गोश्त खाते हैं और कहते हैं कि जल्दी हज़म नहीं होना चाहिए, जबकि सर ने बताया था कि ये ग़िज़ाए लतीफ़ा है। नहीं, यखनी ग़िज़ाए लतीफ़ा है जिसको सिर्फ पानी में जोश दे करके बनाया गया हो, और दूसरा है ग़िज़ाए कफ़ीफ़ा जो देर से होती है, मसलन गोश्त। ग़िज़ा की क़ुव्वत के लिहाज से दो हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला जो है हज़म के एतबार से, और दूसरा क़ुव्वत ग़िज़ाइयत के एतबार से। ये जो है आपको दर्जाबंदी की गई है। तो क़ुव्वत ग़िज़ाइयत के एतबार से दो हिस्सों में फिर से इसको तक़सीम किया गया है। कसीरुल ग़िज़ाइयत, जिससे ज़्यादा ताकत देने वाली ग़िज़ा, और दूसरा क़लीलुल ग़िज़ाइयत, कम ताकत देने वाली ग़िज़ा। ग़िज़ा की तीसरे तरीक़े की दर्जाबंदी कैफ़ियत की बुनियाद पर की गई है, यानी ग़िज़ा की कैफ़ियत क्या है, और इस ग़िज़ा की कैफ़ियत की बुनियाद पर ग़िज़ा को चार हिस्सों में तक़सीम किया गया है: गर्म ग़िज़ा, सर्द ग़िज़ा, तर ग़िज़ा और खुश्क ग़िज़ा। अज़ीज़ तलबा, ये स्लाइड बहुत ही ख़ास है, जिसे आप हज़म अरबा के नाम से जानते हैं। यूनानी तिब में हज़म के चार मराहिल बयान किए गए हैं। नंबर एक, हज़म मेदी, जिसे गैस्ट्रिक डाइजेशन। नंबर दो, हज़म कबदी, हिपैटिक डाइजेशन। नंबर तीन, हज़म उरूक़ी या वैस्कुलर डाइजेशन। और नंबर चार, हज़म अज़वी, टीशू डाइजेशन। इन मराहिल के बाद ग़िज़ा अख़लात में तब्दील होकर जिस्म का हिस्सा बनती है। ग़िज़ा और बीमारी। नामुनासिब ग़िज़ा, अख़लात में ख़राबी। अगर मुनासिब ग़िज़ा नहीं है तो अख़लात में ख़राबी होगी, और अख़लात में ख़राबी होगी तो मर्ज़ पैदा होगा। इसी असूल को यूनानी तिब में सबबे मर्ज़ समझा जाता है। ग़िज़ाई इलाज यूनानी तिब में इलाज की एक अहम किस्म ग़िज़ा के ज़रिए इलाज है। बीमारी के मुताबिक ग़िज़ा तब्दील की जाती है, दवा से पहले ग़िज़ा को दुरुस्त कराया जाता है। खुलासा, ग़िज़ा सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं, बल्कि अख़लात, मिजाज और सेहत का बुनियादी सुतून है। पिछले स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा कि हज़म अरबा चार मराहिल से मुकम्मल होता है: हज़म मेदी, हज़म कबदी, हज़म उरूक़ी और हज़म अज़वी। अब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो किस तरीक़े से हम पता करेंगे कि आया उसका मैदा और कब्ज़ दोनों ख़राब है या एक ख़राब है, एक सही है। तो इसके लिए हम अलामात का जायज़ा लेते हैं। अब अलामात, कब्ज़ की कमज़ोरी की वजह से जो अलामात ज़ाहिर होंगे
वो है यरकान, जिसमें गर्मी, हरारत, कमजोरी, मुंह का कड़वा होना, जिल्दी मसायल, और ये सब अगर अलामात दिखाई पड़ रहे हैं तो कबिद के इस्लाह की तरफ इशारा करते हैं, यानी कबिद की इस्लाह की जानी चाहिए। और इसके बरअक्स बदहजमी है, नफख, पेट फूला हुआ है, गैस भरी हुई है, भारीपन है, मितली है, भूख की कमी है, तो ये सब इस बात का इशारा कर रहे हैं कि मैदा कमजोर है, मैदा की इस्लाह की जानी चाहिए। अब अगर इस बात का तआयुन कर लिया गया, तशखीस कर ली गई कि मैदा खराब है या कबिद खराब है, तो मैदा खराब है तो इस्लाह मैदा करेंगे, और कबिद खराब है तो इस्लाह कबिद करेंगे, और अगर दोनों खराब होंगे तो दोनों की इस्लाह करनी लाजमी होगी। अब आप जानते हैं कि इस्लाह के कुछ बुनियादी वसूल होते हैं। सबसे पहले मिजाज की इस्लाह किया जाता है, अखलाक का तनक़िया किया जाता है, और आज़ा की तक़वियत दी जाती है। यही तीनों बुनियादी असलूब यहाँ भी लागू होंगे। यानी अगर मैदा ख़राब है तो तनक़िये मैदा और तक़वियत मैदा, उसी तरह अगर कबिद की ख़राबी है तो तनक़िये कबिद और तादील मिजाज कबिद। और एक चीज़ यहाँ लिखने से छूट गई है, तक़वियत कबिद, यानी तीन बुनियादी बातें हैं। पहले तादील मिजाज मैदा, उसके बाद तनक़िये मैदा, और फिर तक़वियत मैदा। उसी तरह से कबिद के लिए पहले इस्लाह मिजाज कबिद, नंबर 2 तनक़िये अखलाक कबिद, और नंबर 3 तक़वियत कबिद। अब कबिद के लिए कुछ अद्वियात जो मारूफ हैं, अर्क कासनी, शरबत बजूरी, हब्ब कबिद नक़ी, ये सभी बारिद हैं। कबिद का मिजाज हार हो जाता है, इसीलिए सफरा और यरकान दिखाई पड़ता है। तो ये सब बारिद अद्विया हैं, अर्क कासनी, शरबत बजूरी, हब्ब कबिद नक़ी। इस तरीके से अखलात कबिद के इतदाल में आ जाएंगे। और अगर मैदा ख़राब है तो जवारिश जालिनूस, जवारिश कमूनी, ख़ास तौर से अगर गैस और फारा है, और सिकंजबीन, हज़म में बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि पहले मैंने गोशे गुजार किया था कि कबिद भी मुतासिर हो सकता है, मैदा मुतासिर हो सकता है, या दोनों एक साथ मुतासिर हो सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ मुतासिर होंगे तो पहले इस्लाह मैदा, फिर उसके बाद इस्लाह कबिद, और फिर इतदाल अखलाक, और फिर सेहत की बहाली मिल जानिब इंशाअल्लाह होगी। अब यूनानी नुक्ते नज़र से ग़ज़ा और हज़म की नसरी अंदाज में तशरीह एक बार सुन लीजिए, ताकि दिमाग में मुकम्मल मवाद रच बस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनानी तिब्ब के नुक्ते नज़र से इंसानी जिस्म की सेहत और बीमारी का दारोमदार ग़ज़ा, हज़म और अखलाक के बाहमी ताल्लुक़ पर होता है। इस नज़रिए के मुताबिक ग़ज़ा महज पेट भरने का ज़रिया नहीं, बल्कि वह बुनियादी मादा है जो जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ मराहिल हज़म से गुज़रती है, और आखिरकार अखलाक में तब्दील होकर बदन की साख्त और तवानाई का हिस्सा बनती है। जब इंसान ग़ज़ा इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले यह मैदा में पहुंचकर हज़म मैदी के मरहले से गुज़रती है, जहां ग़ज़ा की इब्तदाई तहलील होकर एक नीम सयाल मादा यानी कैमूस बनता है। अगर इस मरहले में कोई ख़राबी हो, जैसे ज़ोफ़ मैदा या बदहज़मी हो, तो ग़ज़ा सही तौर पर तैयार नहीं हो पाती। इसके नतीजे में अगले मरहले यानी हज़म कबदी में जिगर को नाक़िस और गैर मेयारी मवाद मिलता है। यूनानी असूल के मुताबिक जिगर अखलात साजी का मरकज़ी अज़ू है। हज़म कबदी के दौरान
यही नाक़िस या सालेह मवाद 4 बुनियादी अखलात दम, बलगम, सफरा और सौदा में तब्दील होता है। अगर मैदा से आने वाला मवाद दुरुस्त हो तो अखलात भी मोतदिल और सेहत बख्श बनते हैं, लेकिन अगर इब्तदा ही में खराबी हो तो अखलात में बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिसे सूए मिजाज कहा जाता है, और यही आगे चलकर मुख्तलिफ अमराज का सबब बनता है। इसके बाद यह अखलात उरूक के ज़रिए पूरे जिस्म में गर्दिश करते हैं और हज़म उरूक़ी व अज़वी के मराहिल तय करते हुए मुख्तलिफ आज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इस पूरे निज़ाम में तवाज़ुन यानी इतदाल अखलात को बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि सेहत इसी इतदाल का नाम है, जबकि इसका बिगड़ जाना बीमारी की बुनियाद बनता है। इसीलिए यूनानी तिब्ब में इलाज का असूल यह है कि मर्ज की जड़ को पहचाना जाए। अगर खराबी मैदा में हो तो सबसे पहले इस्लाह मैदा की जाती है ताकि ग़ज़ा दुरुस्त तौर पर हज़म हो सके, और अगर मसाला अखलात की तश्कील में हो तो इस्लाह कबिद को तरजीह दी जाती है। अक्सर हुक्मा इस बात पर जोर देते हैं कि इलाज की इब्तदा मैदा से की जाए, क्योंकि यही वह बुनियाद है जिस पर पूरा निज़ाम कायम है। बिल्डिंग की बुनियाद सही है तो पूरी बिल्डिंग सही है, और बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर है तो पूरी बिल्डिंग नाक़िस कमज़ोर होगी। अगर इस्लाह मैदा से शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे के मराहिल बहुत आसान और सही तरीके से अंजाम पा सकेंगे। गर्ज यह है कि यूनानी नुक्ते नज़र में ग़ज़ा, हज़म और अखलात एक मुसलसल जंजीर के मानिंद हैं। अगर इस जंजीर की इब्तदा दुरुस्त हो तो आखिर तक सेहत बरकरार रहती है, और अगर इब्तदा में खराबी पैदा हो जाए तो पूरा निज़ाम मुतासिर हो जाता है। यही वजह है कि यूनानी तिब्ब में इलाज बिल ग़ज़ा को बुनियादी अहमियत हासिल है, और मुनासिब ग़ज़ा ही को सेहत की असल ज़मानत समझा जाता है।